तो विंबलडन के मेंस सिंगल्स सर्किट में आज एक नया चैंपियन उतरा है और उसका नाम है यानिक सिनर, जिन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन द डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कारेज को 4 सेट में हरा के अपना पहला विंबलडन की प्रतियोगिता को जीता। तो अगर हम देखें एक तरीके से कि ये मैच कैसे पैन आउट हुआ, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सेट, जिसमें कार्लोस अल्कारेज जो हैं, जिन्होंने 2023 में और 24 में जो विंबलडन जीता था, वो दे वर एक्चुअली द 2 टाइम विंबलडन विनर। अगर देखा जाए 2025 से पहले, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उतनी अच्छी शुरुआत नहीं करी थी। वो पहले थोड़ा ट्रेल कर रहे थे, बट देन कार्लोस अल्कारेज ने कहीं ना कहीं एक कमबैक करा और वो पहला सेट 6-4 से जीते। पर उसके बाद जो पूरा गेम था, वो सारा का सारा सिनर ने डोमिनेट करा, कंप्लीट डोमिनेशन था। और उसमें जो एक बात जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट बना, वो ये था कि सिनर जो है वो कार्लोस अल्कारेज की सर्व को तोड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर रहे और कहीं ना कहीं वो मैच के बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट्स निकले। तो अगर सेकेंड सेट में भी देखें तो सिनर ने कार्लोस अल्कारेज की सर्व को बहुत जल्दी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो सेकंड सेट 6-4 से जीत गए थे। तीसरे सेट में भी बिल्कुल ही ऐसा हुआ था, सिनर ने बहुत जल्दी उनकी सर्व को तोड़ा, जो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज हैं, और वहां पे भी वो जो तीसरा सेट है वो बहुत आराम से जीते। और चौथे सेट में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ही वही बात हुई। थोड़ा सा टुवर्ड्स दी एंड एक ऐसा सिचुएशन आया था, एक ऐसी बात आई थी जहां पे थोड़ा नर्वस हो गए थे सिनर, पर नहीं, उन्होंने ये जरूर मेक श्योर करा कि उन्होंने अल्कारेज की सर्व भी तोड़ी, बट एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने अपनी खुद की सर्व को भी बहुत होल्ड करा, उसको एक बहुत ही अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखा। और उसके हिसाब से जो मैच का जो फाइनल स्कोर रहा वो ये रहा कि सिनर सिर्फ पहला सेट हारे, 4-6 उनका था स्कोर, और उसके बाद जो बाकी 3 सेट हैं उन्होंने लगातार जीते, 6-4, 6-4, 6-4 से। तो यही एक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था मैच का कि जो सिनर हैं वो अल्कारेज की सर्व को तोड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर रहे और उसी की वजह से उन्होंने अपना पहला विंबलडन टाइटल जीता। तो अगर हम सिनर की बात करें तो 2024 और 2025 उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। उन्होंने 2024 में उनका एक डोपिंग बैन का भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर एक तरीके से उनकी रिडेम्पशन हुई। उन्होंने उसके बाद यूएस ओपन जीता, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम एक बात नोटिस करें तो यही दोनों खिलाड़ी थे, सिनर और अल्कारेज, जो फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी एक दूसरे से भिड़े थे, जो 1 महीना पहले ही हुआ था और उसमें अल्कारेज जीते थे। तो कहीं ना कहीं सिनर ने उस हार को अवेंज करा है। इट वॉज मोर ऑफ अ हार्ट ब्रेक फॉर सिनर एट दैट टाइम। और उसके बाद उन्होंने विंबलडन की प्रतियोगिता को जीत लिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रास कोर्ट पे उन्होंने कोई जो एक टॉप टाइटल होता है टेनिस का, उसको उन्होंने जीता है। तो सिनर के लिए पहला विंबलडन टाइटल, लेकिन अल्कारेज के लिए कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक आज परफॉर्मेंस रही थी। वो ज्यादा बढ़िया नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई भी ग्रैंड स्लैम फाइनल हारा है। बहुत ही पहली बार ऐसा हुआ, बिकॉज इससे पहले उन्होंने जो भी ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले थे वो सारे के सारे उसमें जीते थे, लेकिन पहली बार आज ऐसा हुआ कि सिनर के हाथों वो हारे। तो अल्कारेज के केस में उन्होंने फ्रेंच ओपन बहुत जीता है, यूएस ओपन भी जीता है, और विंबलडन भी वो 2 बार इससे पहले जीत चुके थे 2023-24 में। बस ऑस्ट्रेलियन ओपन उनका बचा है, तो एक तरीके से उनका फिर वो करियर स्लैम जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सिनर के लिए भी एक तरीके से बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस रहा। उनके लिए रिडेम्पशन रहा है, जो उनका डोपिंग बैन पहले हुआ था, फिर उसके बाद वो आए, उन्होंने यूएस ओपन में अच्छा करा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में फिर उन्होंने अच्छा करा, और अब कहीं ना कहीं फ्रेंच ओपन के फाइनल में जो उनकी हार हुई थी उसको उन्होंने अवेंज कर लिया है। तो इट्स मोर ऑफ अ स्वीट थिंग फॉर सिनर। सो अब सारा का सारा जो अब यहां पे फोकस जाता है वो जाता है साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम में, जो होगा यूएस ओपन, और उसमें जो सिनर हैं वो डिफेंडिंग चैंपियन हैं। उनके लिए जो एक सबसे बड़ा जो कंपटीशन रहेगा वो मिलेगा उनको अल्कारेज में, एंड ऑब्वियसली फॉर नोवाक जोकोविच आल्सो, जिनका जो इस साल है परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, बट देन जोकोविच के केस में जो एक कंसिस्टेंसी वाली बात है वो कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि वो सेमीफाइनल तक पहुंच पाए हैं फ्रेंच ओपन में भी और विंबलडन में भी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनको बहुत जल्दी एग्जिट करना पड़ गया था ड्यू टू एन इंजरी, ही हैड टू विथड्रॉ। बट नाउ सिनर के लिए जो सबसे तगड़ा कंपटीशन रहेगा वो रहेगा अल्कारेज में और जोकोविच में, एंड मे बी टू एन एक्सटेंट टेलर फ्रिट्ज में भी, जो पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा करते आए हैं ग्रैंड स्लैम में। तो आपको क्या लगता है सिनर की विंबलडन जीत के बारे में? टेल अस योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।